नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस से जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही देखें और जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 1 से लेके 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लियो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून का कार्ड। आपकी जो पर्सन है उनकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति में है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ सूट्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ सूट्स के कार्ड। कर्मा हमेशा रिटर्न होता है, ये आप सबको पता है। इन दिनों ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। पहले ये बता दूं, इनको हाल ही में फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी कुछ चीज़ों से खुद ही खुद को परेशान कर रहा है और अपने कर्मों से भी परेशान है। किसी के साथ रिश्ते में आना मतलब आपके साथ रिश्ते में आना, बात करना, चीज़ों को सॉल्व करना, ये करने के लिए खुद को आना पड़ेगा ना, तो ये खुद को रोक रहा है और अपनी ईगो को बढ़ा रहा है। ईगो की वजह से बंदा या बंदी आगे नहीं आ पा रहा है। साथ ही साथ इनमें वो स्थिरता भी नहीं है, सोच की जो एक स्टेबिलिटी होते हैं वो भी इनमें नहीं है। ये ऊट-पटांग सोच रहे हैं। इनको ये लग रहा है ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये मुझे झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ छल कर रहा है, मुझे ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये मुझे परेशान करेंगे, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, रिश्ते में मुझे इनजस्टिस मिल रहा है। इन सारी चीज़ों से ये खुद के लिए खुद को परेशान कर रहा है। मतलब अपने ही काम की वजह से, अपने ही सोच की वजह से ये परेशान है। और ये कब क्या कर ले, कभी उनको लगता है चल के बातें कर ले, कभी लगता है कि आप उनको ये कहोगे, आप उनको वो कहोगे, आप उनको घूमने जाने के लिए कहोगे, आप उनको परेशान करोगे, आप उनसे झूठ बोल रहे हो। ये जैसे कि मैंने कहा ना कि अपने सोच की वजह से ये परेशान है, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए ये आपसे बात करेंगे। इसमें भी उनको प्रॉब्लम है क्योंकि इनको ईगो इनको रोक रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लियो। टू ऑफ कप्स, आप तो टू ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। देख लेते हैं टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लियो, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जो जगलिंग कर रहे हो ना, मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रिश्ते में परेशानी हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, माइंड में बहुत कुछ आपका चल रहा है, आपकी सोच के साथ, आपके साथ, आपके रिश्ते के साथ बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी गड़बड़ा रहे हैं करेंटली, लेकिन फिर भी इमोशन आपके दिल में पूरी तरीके से है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। खास करके जो लोग किसी एक से ज़्यादा रिश्ते में है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है रिश्ता। मतलब 2 रिश्ते में जो लोग हैं, शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में है, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, तो उसी रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है और इस वजह से आप थोड़ी परेशानी में हो। लेकिन जितना भी परेशानी हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, आप इंडिसाइसिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है ना कि रिश्ते के लिए एक डिसीजन लेना चाहिए, रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए और एक्शन ले लेना चाहिए। लोग कितना भी कुछ बोले, कोई कुछ भी बोले, मुझे अपने रिश्ते के बारे में सोचना है, ऐसा आपको लग रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपकी पर्सन चाहते क्या है। हालांकि आप जगलिंग के फेस में हो, 2 रिश्ते, जॉब, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप खुद से खुश हो अपने अंदर, इमोशन बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका और आपको ये लग रहा है कि कोई भी रिश्ता हो, 2 रिश्ते हो आपके पास, पहले से रिश्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी आप जिस स्थिति में हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए आपका जो इमोशन है ये बहुत ओवरफ्लो हो रहा है और आपको ये लग रहा है कुछ भी हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन मुझे उनके साथ रिश्ते निभाने हैं और मुझे एक्शन लेना है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, द टावर, द वर्ल्ड के कार्ड के साथ बैक टू बैक 4 मेजर अरकान के कार्ड। मैं क्या कहूँ आपसे, 4 मेजर अरकान के कार्ड। आपके पर्सन में बहुत जल्द एक मेजर चेंजेस आने वाला है, रिश्ते में मेजर चेंजेस आने वाला है। जो स्थिति ये अभी करंट जो स्थिति है वो नहीं होंगे, वो नहीं रुकेंगे। इस स्थिति में परिवर्तन आएगा, चीज़ों में परिवर्तन आएगी, सोच में परिवर्तन आएगा। जो घिसा पीटा सर्कल चल रहा था, जो परिस्थिति चल रहा था, जो मूव ऑन करने की सोच, जो इंडिसाइसिवनेस, जो जस्टिस पाने की सोच, ये जो चीज़ें उनको परेशान कर रहा था, इन चीज़ों से ये बाहर आएंगे। अगर इनके पास आपके अलावा भी कोई रिश्ता है तो हो सकता है वो उसी रिश्ते को इग्नोर करे, ये आपके बारे में सोचे। दूसरी चीज़, जैसे चीज़ों को सोच रहा था ना ये बंदा या बंदी, अभी नहीं सोचेंगे, इनके सोच में मेजर चेंजेस आएगा, क्योंकि आपकी सोच में बहुत सारा पॉजिटिविटी है लियो। उसका जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो रिफ्लेक्शन है वो उनमें जाएगा। आप कितना भी उनके बारे में, किसी के बारे में आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है, आप नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव वाइब्रेशन जाता है। तो आपके लिए उनके आपके दिल में उनके लिए जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि कुछ भी हो जाए हमें रिश्ता रखना है। मैंने अभी कहा, आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसी तरह ये बंदा भी जैसा सोच रहा था कि रिश्ते में ये होगा वो होगा, इंडिसाइसिवनेस,
लेकिन अभी उनके सोच में चेंजेस आनी शुरू हो जाएगी और इनको ये लगेगा कि चीज़ें अपने हक में होनी चाहिए, मुझे इसी रिश्ते में जाना चाहिए, चाहे किसी को इग्नोर करना पड़े, लेकिन जिनके साथ दिल जुड़ा हुआ है, आपके साथ ये इनका अगर दिल का रिश्ता है, क्योंकि यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना वो शादी वाला कोई रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप बुरा ना मानिए, लेकिन यहाँ शादी के कोई रिश्ते नहीं है। जो लव रिलेशनशिप में है, जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में, उन्हीं का ये कार्ड आया है। तो इस स्थिति में बंदा दिल से जुड़ेगा उनके साथ जिनके लिए इनका दिल जुड़ा हुआ है, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो लियो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ, ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है, इसमें 21st कार्ड आता है, तो 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाता है। इसमें राशि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो, क्या चाह सकते हो। आपके जो पर्सन है उनके सोच में मेजर चेंजेस आ रहा है और ये होकर रहेगा। 3 ऑफ कप्स, देखो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप भेजते रहे हो इस रिश्ते में, इस बंदे के लिए। आपको ये लग रहा है, 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आपको ये लग रहा है कि भाई रिश्ते में दोस्ती तो रहना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। जैसे कि पहले ही मैंने कहा, कुछ भी हो जाए आपको इनके साथ रिश्ता रखना है। सेकेंड थिंग जो है, आपको दोस्ती रखना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये है, मैंने पहले ही कहा, ये कोई शादीशुदा जोड़े का रिश्ता तो नहीं है, शादीशुदा बंदा या बंदी की रिश्ता नहीं है। जो भी है जिनके साथ, एक तो बिना शादी के, दूसरी जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला जो बंदा या बंदी है उनके है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, चाह सकते हो, चाहते हो नहीं, मैं कहूंगी चाह सकते हो। आप जो है ना अपनी गलती को सुधारना चाहते हो। पहले अगर आपने उनको नहीं समझा था या फिर आपके सोच में कुछ गड़बड़ाहट था, अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें रिश्ते में हो रहा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। आपको लगेगा कोई भी लड़े, कुछ भी हो, कोई भी इस रिश्ते में आए, मुझे तो इस बंदे से रिश्ता रखना है, इसमें कोई भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा आप सोचोगे। द स्टार, हाई प्रिस्टेस और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो मेजर अरकान के कार्ड आ रहे हैं बैक टू बैक। मेजर चेंजेस होने जा रहा है रिश्ते में, ये बात मैंने मंथली रीडिंग में भी कही थी और मैं हाँ मंथली रीडिंग में मैं कही थी इस बात को कि लियो का जो स्थिति है ना पहले से वो चेंज होंगी। रिश्ते की स्थिति, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, तो धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, सोच में परिवर्तन आ रहा है, आप मैच्योर हो रहे हो, डे बाय डे मैच्योरिटी दिखा रहे हो। साथ ही साथ बुद्धि के साथ, इंटेलिजेंसी के साथ काम करना पसंद कर रहे हो, जो सही है उसके साथ जा रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो अपने लाइफ में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, खुद का ख्याल रखना, रिश्ते को बहुत सीरियस भी ना लो, अगर आप तो भी दोस्ती का रिश्ता रहे ऐसा आप सोच रहे हो। क्योंकि लियो आप खुद भी थर्ड पार्टी में हो, मतलब कुछ लियो तो ऐसे भी हैं जो शादीशुदा है और किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, और जो दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है वो लव रिलेशन हुआ, आप किसी भी तरीके का रिश्ता ले लो। क्योंकि अभी आपकी जो सोच है वो किसी भी तरीके के सोच से परे है। इस इंसान के साथ आपको रिश्ता रखना है, प्यार रखना है, प्यार आपको आगे ले जाना है, तो आप खुद को हील भी कर रहे हो, समझदारी से भी काम ले रहे हो, इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा ये करने से ये होगा,
ये मुझसे प्यार करता है, अरे मैं तो गलत था, पहले मैं ये सोच रहा था या सोच रही थी कि इनके लाइफ में और कोई है, इसीलिए मुझे इग्नोर कर रहा है। तो इस तरीके की सोच से आप बाहर आ रहे हो और धीरे-धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, अपनी सोच की स्टेबिलिटी। रिश्ते में उस तरीके का शादी कमिटमेंट, इस तरीके का रिश्ता अगर ना भी हुआ तो रिश्ता ज़रूरी है कि रिश्ता रहेगा, ऐसी आपकी सोच है और खुद को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो। आपके सोच में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुका है। पहले जैसे आप नहीं सोचते हो कि इसके साथ बात कर रहा है तो मेरा क्या होगा? तो इन दिनों आपकी सोच इस तरीके का रहेगा। दोस्ती, पार्टी, घूमना-फिरना, खुद का ख़्याल रखना, जो भी खुद पहले गलत सोचते थे उसको सही करना, यही आपका सोच आगे चल के भी रहेगा। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आए थे। स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट उस तरीके से ना भी हुआ तो एक स्टेबल कमिटमेंट, शादी के बारे में सोचना। जो लोग शादीशुदा नहीं है, लव रिलेशनशिप में है, कोई थर्ड पार्टी पुटी कोई नहीं है, वो लोग शादी के बारे में सोचेंगे और जो लोग लव में है उनको ये लगेगा कि अपने रिश्ते को अपने तरीके से स्टेबल बनाना, खुद का ख्याल रखना। सॉरी, देख लेते हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे अभी। रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ रहा है, कोई आपसे मिलने आ रहा है या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हो। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में है। मैजिशियन के कार्ड भी 2 बार आ गए। क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों से अभी ये रिश्ता ऊपर उठ रहा है। देखो द मैजिशियन के कार्ड भी 2 बार आए हैं। कुछ चीजें जो है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो चीज पहले हो रहा था ना रिश्ते में, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों से अभी रिश्ता बाहर आएगा। दूसरी चीजें जो है, कुछ रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, शादी जैसी स्टेबिलिटी। कुछ रिश्ते में ऐसा होगा कि जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार थोड़ा तो खत्म होगा, लेकिन कुछ लोगों को इंतजार रहेगा। कुछ लोग सब होते हुए भी परेशान रहेंगे। आपको पता है किस लिए परेशान रहेंगे? अपने सोच से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनको ये यकीन नहीं होगा कि ऐसी हो सकता है, आपके पर्सन ऐसा हो सोच सकते हैं आपके बारे में। माइंड गेम, मैनिपुलेशन के बिना रिश्ता चल सकता है, ये आपके पर्सन बिलीव नहीं कर पाएंगे। उनको ये लगेगा कि आप उनको हल्के में ले रहे हो। अच्छा, आप इंट्यूटिव हो चुके हो तो आप ये सोच रहे हो, वो सोच रहे हो, इसकी वजह से रिश्ते में खुद को, मैंने कहा ना कुछ लोग खुद की वजह से परेशान रहेंगे, तो उन्हीं लोगों का रिश्ता जो है सब सही होते हुए भी दिल के सोच की वजह से, मन के सोच की वजह से परेशानी में रहेगा, वरना बाकी लोगों का रिश्ता सही रहेगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप खुद सोच रहे हो अरे ये ऐसा मेरे साथ बिहेवियर कर रहा है तो कुछ बात है, कुछ दिनों में इनकी असलियत अच्छाई
बुराई जो भी है सामने आ जाएगा। अरे ऐसे सोचने की जरूरत क्या है भाई, जो मिल रहा है जो आपके सामने उसे देखो ना, इतना जासूसी करने की जरूरत क्या है। जो वक्त अच्छा मिल रहा है उसे अच्छी तरीके से बिताओ। आप बहुत ज्यादा सोच लोगे, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे आप या फिर आपके पर्सन, कोई ऐसा रिश्ता होगा जिनके भी एनर्जी आ रहा है, तो उसी रिश्ते में उन लोगों का प्रॉब्लम होगा, वरना बाकी सारे सही होने जा रहे हैं। शादी वाला रिश्ता उन लोगों, जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे थे, जो लोग एक दूसरे के साथ अभी रिश्ते में है, बाद में शादी करेंगे, वो स्टेबिलिटी शादी इनके बारे में सोचेंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुद को इम्पोर्टेंट देंगे। कुछ लोग जो है माइंड गेम मैनिपुलेशन को छोड़ने के बारे में सोच रहा है और सोचेंगे और छोड़ेंगे भी, लेकिन ऑपोजिट वाला जो बंदा रहेगा उनको यकीन नहीं होगा, अरे ये क्या हो रहा है, डेफिनेटली ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा ऐसा नहीं है। तो वही हुआ, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। जो जैसा सोचेगा, जैसे जिसकी सोच वैसे परिणाम उनको मिलेंगे, वरना आउटकम तो बहुत अच्छा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लियो, देखो मैंने क्या कहा, रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव आप सोचोगे। मैंने कहा ना, सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग परेशान रहेंगे कि भाई मुझे ये इतना अच्छा बिहेवियर कर रहा है, जरूर कोई बात है, बाद में पता चलेगा ये मेरे से कुछ मांगने आ रहा है, ये ऐसा कर रहा है, अच्छा कुछ कोई तो बात है, कुछ छुपा रहा है। इस तरीके से सोचो ही मत, सोच में परिवर्तन लाओ। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। इसीलिए यूनिवर्स भी, एंजल भी आपसे कह रहा है रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।